नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके मीडिया केज में आपके साथ कर्नैल सिंह। जैसे कि आप देखते हैं हम जो आप तक हर वक़्त खबर पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आप देखते रहिए जेके मीडिया केज के माध्यम से आप तक हम हर खबर को पहुँचाते हैं और आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी जो स्क्रीन पे आप हमारे साथ देख रहे हैं बातचीत करने के लिए, ये कंटेस्टेंट सरपंच मुश्ताक जी बागलकोट से हैं। ये आज कुछ स्पेशल इंटरव्यू देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। आप लोगों तक इस खबर को पहुँचाना चाहते हैं कि कहीं न कहीं आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति तक ये खबर पहुँचे। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हमारे चैनल के माध्यम से क्या पैगाम देना चाहती है आप लोगों को, क्या खबर पहुंचाना चाहती है आप तक। तो मुश्ताक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है समय देने के लिए। थैंक यू सो मच डियर। मेरा सबसे पहला ये है कि हमारी जो रोड 2017 से निकली थी हमोसा टू डंडा कोट के लिए जो रोड निकली थी, उसका सर्वे हुआ था बाज़ाब्ता, तो उसका काम चला था। काम चलने के बाद बदकिस्मती की वजह से कुछ पता नहीं क्या उलझन फंसी, तो उसमें वो रोड का काम बंद हो गया था। बाद में स्ट्रगल करने के बाद, क्या करने के बाद, हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारा पूरा मतलब कोऑपरेट किया, जिसमें हमारे डीजी साहब आते हैं। उन्होंने जब भी उनको याद किया, उन्होंने मुझे हमेशा जो काम बताया वो उन्होंने किया। मुझे जनाब जैसे ये काम शुरू हुआ, काम शुरू होने के बाद जनाब आपको पता ही है कि हमारे जो कुछ लोग हैं जिनके घर जो है रोड में आते हैं, हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारे नज़ीर भाई जी आते हैं। तो उन्होंने तो पहले से काफ़ी अपने उसमें ज़मीन में काफ़ी नुकसान खाया है। चलो ज़मीन की बात तो चलो वो गवर्नमेंट का मुआवजा बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, लेकिन वक्ती तौर अभी जो उनका घर है वो उस रोड के बीच में आया हुआ है। तो उसके बाद आगे जो हमारे रशीद साहब है, ऐसे करते करते काफ़ी लोग हैं, जिसमें एक बेवा हमारी आती है जिनका भी सर से साया उठ गया है और वो खुद से हैंडीकैप है, जो लोचन सिंह की वाइफ है। मैं उनका नाम नहीं जानता, शायद कपूरा देवी है, हाँ शायद कपूरा देवी है। उनके सर से भी साया उठ गया और खुद वो हैंडीकैप है। तो अब ठेकेदार ने तो काम रोकना नहीं है, ठेकेदार का काम जो है वो चलता रहेगा। ठेकेदार के साथ हम भी कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि रोड हमारी है, तो इसमें हमने ठेकेदार का कोऑपरेट करना है, क्योंकि काम हम रोकेंगे नहीं। लेकिन मेरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यह है कि सब डिविजनल मोहर जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, मैं उनसे मुद्दबाना गुजारिश करूंगा कि इन लोगों का जो है जल्द अज जल्द जो थोड़ा बहुत इनका जो कुछ ना कुछ जो ये घर उखाड़ेंगे, घर रोड से हटाएंगे, इनको भी रहने के लिए कहीं ना कहीं जगह तो होनी चाहिए। क्योंकि अभी इनके पास तो ऐसा कुछ जरिया है नहीं कि जो ये एकदम उठा के घर कहीं दूसरी जगह बनाए। इसके लिए जो थोड़ा बहुत इनका जो मुआवजा बनता है वो जल्द अज जल्द इनके वो दिया जाए, ताकि हमारी मशीन ना रुके। क्योंकि तेल कंधों पे उठा के, आपको पता है, उठा के तो मशीन चल नहीं सकती है। तो इसी मुद्दे पे मैं ज्यादा बात करना चाहता था कि हमारे मुश्ताक जी, आप जैसे कह रहे हैं कि एक बेवा औरत है जिनका नाम कपूरा क्या है, तो कपूरा देवी है, क्या उनका घर क्या रोड के सर्वे में आया क्या? सर बिल्कुल सर्वे में आया है। और आप ही बताएं जी, उसका कोई बच्चा नहीं है, बड़ा अगर कोई बच्चा होता चलो वो कुछ ना कुछ करती। वो खुद भी हैंडीकेप है, ना आगे पीछे हिलने के लायक है। तो इसी लिहाज से मैंने समझा कि मैं ये आवाज़ थोड़ा ऊंचा बाला तक जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उन तक ये बात पहुंचाऊं कि ये लोग हमारे इस मसले में सफ़र हो रहे हैं। इनको कुछ ना कुछ, देखो रोड जो है, रोड हम रोक नहीं सकते हैं, ये गवर्नमेंट की चीज होती है, इसको अभी हम कभी नहीं रोक सकते हैं। लेकिन ये है कि जब तक उन लोगों को भी कुछ ना कुछ, एक तो उनकी जमीनें नहीं रही, दूसरा नंबर उनके घर भी नहीं रहेंगे, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं रहना है। इसीलिए मैंने आज ये मुनासिब समझा कि मैं ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे जो है उन तक, और हमारे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो है बड़े होनेस्ट और ऑफिसर है, हमें पूरी पूरी तवक्का है उन पे। और उन्होंने हमारा पहले भी हमारे साथ वो कोऑपरेट किया है। हमारे तहसीलदार साहब हैं, नायब तहसीलदार साहब हैं, हमारे डीडीसी साहब हैं, बीडीसी साहब हैं, सब ने हमारा कोऑपरेट किया। हम कभी नहीं किसी मुश्ताक जी, कितने घर आ रहे हैं जो रोड के सर्वे में आ रहे हैं, कितने घर हैं? सर मैक्सिमम 40-42 घर तो है ही हैं। अभी किसी का मुआवजा नहीं बना उस घर का? ना ना, अभी तक किसी को मुआवजा नहीं पड़ा। अब देखो ना, फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारे मीर भाई जी और हमारे नजीर भाई आते हैं, उनको अभी तक नहीं पड़ा, जिनकी वजह से अभी मशीन हमारी रुकी पड़ी है, मशीन का मतलब काम नहीं चल रहा है। तो परेशानी यही आती है कि उनको वो नहीं कहते हैं कि हम, वो भी कहते हैं कि थोड़ा बहुत हमें भी कुछ मुआवजा मिले, तो वो भी सच कह रहे हैं कि घर तो तभी उखाड़े जाएगा ना, उन्होंने भी कहीं काम दूसरी जगह लगाएंगे। तो दूसरा नंबर मैं ये कहूंगा कि अभी तक 2017 से आज तक 2023 शुरू हो गया, हमारे जो है ज्वाइंट वेरिफिकेशन आज तक नहीं हुई है। लोगों के पेड़ पौधे जो थे जितने वो खत्म हो गए, जमीनें जो थी बर्बाद हो गई। तो जब हार्टिकल्चर वाले से मैं कभी बात करता हूँ, तो हार्टिकल्चर वाला कहता है कि मैं मोहर डिवीजन में अकेला आदमी हूँ, मैं कितनी जगहों पे जाऊंगा। तो इससे भी मैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से मैं
रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाब हम आप तक ही गवार लगा सकते हैं। ज्वाइंट वेरिफिकेशन होनी चाहिए। हमारे लोगों के जो पेड़ बिला वजह ऐसे खा मखा में इधर के उधर अखरोट के पेड़, सर आपको पता हम गरीबों का रोजगुजार ही वही होता है, तो उन पे भी ध्यान देना चाहिए जनाब। ज्वाइंट वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि ये गरीबों की जो है हमारा जो जाती मफाद है उससे भी हम महरूम हो गए। रोड तो चलो हमारी है, रोड का बहुत बेनिफिट है हमें, हम नहीं चाहते हैं कि रोड रुके, हम ये चाहते हैं रोड चले, लेकिन रोड के साथ साथ इन लोगों ने जिन्होंने घर दिया है, जिसको बलिदान कहा जाता है, वो भी दिया है, तो हमने उनके बारे में भी सोचना है कि वो कहाँ रहेंगे। रहना तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं ना है जी। अगर मैं घर में रह रहा हूं तो दूसरे को मैं बोलूंगा कि जनाब रोड को आप रोके तो आप घर को उखाड़ दे, नहीं, मेरा जाती फर्ज तो ये बनता है कि उसकी मैंने सपोर्ट करनी है ना, क्योंकि उसका भी कहीं ठिकाना होना चाहिए, उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी घर के रहने वाले जो मेंबर्स हैं वो फैमिली में, वो कहाँ रहेंगे। तो इसीलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि आज की तारीख में मैं अपने AEE साहब जो है एक्शन साहब है, इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाब थोड़ा सा इसको जोर दे, इनका जो जितना मुआवजा बनता है वो आप इनको दें। तो साथ में मैं और ये कहूंगा हमारे SDM साहब को कि जनाब हमारी बागनकोट के कुछ एरियाज हैं, जैसे मेची है, पालकुंड है, लपड़ है, तो ममलल है, जैसे बरंडा है, जैसे शर्मा है, कालीकोट है, तो इनके जनाब कालीकोट वगैरह जो है कालीकोट, बाड़ी बुई, शर्मा वगैरह, इनके टेंडर भी हुए थे। चलो कुछ मुझे लगता है उसमें टाइम लगेगा, टेंडरिंग ओपन होने में उसमें टाइम लगता है, लेकिन बाकी जो ये मेची है, लपड़ है, ये पालकुंड वगैरह एरियाज जो है, इनमें जनाब कंपनी ने काम लिया हुआ है। तो जनाब ये कुछ पीछे हमने उनसे बात की थी, उन्होंने कहा था जनाब कि हम कबल कोई 1 हफ्ता पहले उन्होंने कहा था जनाब कि हम गाड़ी भेज रहे हैं पोल्स की, उन्होंने कहा था। फिर उन्होंने कहा जनाब, मैंने उनको कहा कि जनाब एक गाड़ी जो पोल की है वहां पे एक गाड़ी से काम नहीं चलेगा। फिर उन्होंने कहा दूसरे दिन कहा जनाब हम 2 गाड़ियां भेज रहे हैं। अब जनाब वो दिन और आज का दिन, अब वो फोन भी नहीं उठाते, कहते जनाब आज भेजेंगे, सुबह भेजेंगे, यही करते करते उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं मुश्ताक जी आप देख रही है PGT डिपार्टमेंट के आला अधिकारी है, कहीं ना कहीं आप लोगों को झूठे आश्वासन दे रहे हैं, पब्लिक को झूठे आश्वासन दे रहे हैं। आप देख रहे हैं जहां जहां पर जो काफी ऐसे जो लाइट चल रही है PGT डिपार्टमेंट की, जो सुविधा लोगों को मिल रही है, यहाँ पे आप चसाना के अंदर देख रहे हैं, एक हेडक्वार्टर है चसाना के अंदर, बहुत बड़ा ब्लॉक है, यहाँ पे भी सिंगल फेज कभी आता है, दिन में कोई 1 आधा घंटा आती तो आती, जहाँ तो आती नहीं। तो बागनकोट क्या बात करें पोल के लिए, तो वहाँ कहाँ आएंगे? देखो सर, यहाँ तो पिछले 2 महीने से यही कोई ड्रामा लगा हुआ है, कभी आती नहीं है। हमारे लोग दूर दराज से आते हैं, उन्होंने एक कागज फोटो, आजकल ये ओल्ड एज विडो जो वगैरह पेंशन हैंडीकेप्स लोग आते हैं, बड़े दूर दराज से आते हैं, फिर वो सुबह से शाम तक लाइनों में खड़े रहते हैं कि कब लाइट आएगी। फिर हम एक कागज फोटो स्टेट कराएंगे, फिर हम अपना काम निकालेंगे, फिर उनको यहाँ रुकना पड़ता है। और देखो कितने हमारी वो है कि बदकिस्मती है कि 1 या 2 रुपए के कागज को फोटो स्टेट कराने के लिए हमें उसके लिए 500 रुपया खर्चा करना पड़ता है। तो ये चीजें बड़ी नामुमकिन होती है कि जी इस चीज को अब बुदल में चले जाओ तो मोहर जले जाओ, लाइट 24 घंटे अगर नहीं, यहाँ क्यों नहीं, चसाना को इग्नोर क्यों किया जा रहा है? देखो जनाब यहाँ पे कोई, मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ कोई बोलता ही नहीं है। यहाँ के इन्होंने समझा कि ये चीज इसी चीज के लायक है। हाँ, किराया अगर आता है तो महीने टू महीने, और वो बढ़ चढ़ के आता है, उसमें कोई कमी नहीं होती है। अगर कोई किराया नहीं वो जमा कराएगा तो उसको कहते हैं जनाब आपको बाज़ाब्ता तौर पर FIR लगेगी। ये तहसील हेडक्वार्टर है। यहाँ के हमारे रोड की खस्ता हालात देखो, हमारे पानी की खस्ता हालात देखो, हमारे लोगों की खस्ता हालात देखो, मतलब लाइट की हालत में, हर चीज से हम परेशान। कहीं ना कहीं आप देखते हो कि जब लाइट डालते हैं, जब लोग घर के फैमिली मेंबर सो जाते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को स्टडी करने का जिस टाइम टाइम होता है, लोगों को खाना खाने का टाइम, उस टाइम तो ये PGT डिपार्टमेंट की सुविधा लोगों को मिलती नहीं है। कहीं रात को 12 बजे से लेकर कहीं 1 आधे घंटे के लिए रात को आती है, और दिन को तो आती नहीं। क्या रीजन क्या है? जनाब मैं ये कहता हूँ कि हमने जब रात को खाना शाना खा के सो जाते हैं ना, तो हमारे फोन की मैक्सिमम बैटरी 50% से अप या डाउन में होती है, तो हम फोन को लगा के रख देते हैं कि आप पता नहीं किस टाइम रात को अगर लाइट कहीं आई 1-1.5 घंटे के लिए, तो खुद ही जितना कितना चार्ज होता है तो हो जाएगा। कभी कभी आती है, कभी वरना वो भी नहीं आती है। तो चलो मैं यहाँ से आपको ये ज्यादा क्या कहूँगा, मुझे सबसे बड़ा जो इशू है हमारा, जो आज का है मुद्दा मेरा जो है, वो है मेरे PMGOS रोड का जो अमोसान टू डंडाकोट है, उसमें जितने उसके अंडर कंस्ट्रक्शन में जो घर आ रहे हैं, मैं AEE साहब, एक्शन साहब, हमारे सब ये क्या SDM साहब, DC मैम से, हमारे तहसीलदार साहब चसाना है, नायब तहसीलदार साहब चसाना है,
मैं इन सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाब इस पे ध्यान दें। हमारे जो लोगों के घर हैं, अब बेवा औरत है वो कहाँ जाएगी, किसके घर जाएगी। उसके बाद मैं बड़ा खुश हूँ, हमारे जो जीडी साहब हैं वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। मैंने उनको जब भी आधी रात को भी फ़ोन किया कि जनाब ये काम है, और वो तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। तो उसके बाद मैं आपसे आपके माध्यम से, आपके चैनल से अपने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट साहब से मुद्दबाना गुजारिश करूंगा, और हमारी सुनते हैं। हमने पहले भी उनसे बात की और वो उन्हें हमेशा काम किया हमारा। मैं इस मसले से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा जो ये कंपनी ने जो काम लिया जनाब, थोड़ा इनको थोड़ा पूछताछ की जाए कि ये पोल क्यों नहीं आ रहे हैं, और दूसरा नंबर जो ये हमारे रोड के अंदर घर जो आ रहे हैं तो इन पे भी नजरसानी करे। इसी के साथ मैं इत्फाक चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। तो शुक्रिया आपका। तो आप ये देख रहे थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कंटेस्टेंट सरपंच मुश्ताक जी बागनकोट से थे। कहीं न कहीं आपने इनके स्टेटमेंट को देखा होगा, इनके स्टेटमेंट को देख के अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना। हाँ, ये जो हमोसान टू डंडाकोट बागनकोट की जो रोड जा रही है, वहाँ पे कुछ स्थानीय लोगों के घर पे आ रहे हैं रोड के सर्वे में, उन लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला। बागनकोट के अंदर एक शख्स, बहुत गरीब शख्स था, लोचन सिंह उनका नाम था, उनकी अभी डेथ हो चुकी है। उनकी जो वाइफ है वो भी हैंडीकैप है। कहीं न कहीं उनके घर पे कमाने वाला कोई इतना कोई बच्चा है नहीं जहाँ कोई कमा के दे। एक हैंडीकैप बेवा औरत है, उनका जो सिर का सारा था वो चला गया है। कहीं न कहीं उनका मुआवजा भी कहीं न कहीं थोड़ा जल्द बने। कहीं न कहीं एसडीएम हो और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पीएमजीएस भाई के आला अधिकारी मेरी लाइव को देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं उस महिला की तरफ भी थोड़ा नज़र दे। उसका जो फाइल है रोड के सर्वे में मकान आया उनका, कहीं न कहीं उनकी फाइल तो जल्द बनाए। कहीं न कहीं उनको घर रहने के लिए रहे नहीं, चाहे कहीं वहाँ से जब रोड निकलेगी तो उनका घर तो सर्वे में आया, वो ऑलरेडी वो घर तो उखाड़ा जाएगा। उनको घर कहीं रहने के लिए कहीं ऐसा सोचा जाए, उनकी फाइल जल्द से जल्द तैयार करे। मेरी भी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी प्रशासन से, कहीं न कहीं ये हमारी लाइव को देख रहे हैं तो पूरी तौर उनकी जो फाइल तैयार करें। तो आप देखते थे जेके मेडी कैच की टीम जो आप तक हर खबर को पहुंचाने की कोशिश करती है। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये हर हमारे जो यहाँ के जो नागरिक है वहाँ तक पहुँचना चाहिए, खबर हर व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। आप दीजिए मुझे इजाज़त, मैं कर्नल सिंह कह रहा हूँ मेरे केस के साथ।